ईसा भी आती है, कल में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता। भागवत जी ने कहा था 3 दिन लगेगी हमें सेना बॉर्डर तक भेजने में। कहाँ है संघी? क्यों नहीं गया एक भी संघी वहाँ पे? क्यों नहीं था? जम्मू में संघ नहीं है, आरएसएस नहीं है वहाँ पे। 7-8 साल का बच्चा अगर सरकार की नाकामी गिना सकता है तो इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये जब आप संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं ना बार बार, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगासी, तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। सुरक्षा बल नहीं थे, लोग आपके ऊपर भरोसा करके आए थे। ये घटना नहीं थी, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान हो रहा था, उससे पहले मराठी कन्नड़ और तेलुगु उर्दू और उस पर भी हो रहा था, हिंदू पे भी हो रहा था। हिंदू आपस में मराठी कन्नड़ को ले लाल कारपेट रेड कारपेट के ऊपर वॉक करते हुए आप लोगों को कंडोलेंसेस के मैसेज दे रहे थे, और वो भी तब जब आपसे जनता शिकायत कर रही है। प्रधानमंत्री ने वहाँ का दौरा इसलिए रद्द किया क्योंकि वो बिहार जा रहे थे। वो हर बार किसी आपदा में अवसर ढूंढने वाले। देखिए, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है कि किस तरह भारत में माहौल को खराब किया जाए। अब देखिए, इस घटना के बाद जिस तरह कश्मीरी जो लड़के हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तमाम लोग सड़कों पर निकल कर के कैंडल मार्च कर रहे हैं, और वहीं पर तमाम लोग इसे जिस तरीके से आतंकवादी कायराना हमला हुआ और धर्म पूछ करके जो एक तरीके से कत्लेआम किया गया, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं चुनाव के पहले। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो हो रहा है और जिस पर तमाम आरोप लग रहे हैं धर्म को लेकर के? मुझे लगता है कि मेरे से बेटर जो है इस वक्त एक बच्चा बहुत छाया हुआ है, जिसने अभी रिसेंटली अपने फादर को उसी घटना में वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें शैलेश जी का जो बेटा है, उसने जिस तरह से सरकार की नाकामियों के बारे में बोला है। एक 7-8 साल का बच्चा अगर सरकार की नाकामी गिना सकता है तो इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चा जिस चीज़ को समझ रहा है कि कोई ऐसी संवेदनशील जगह है जिसको आप दोबारा लाइन उसमें स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरह का वहाँ पे माहौल होना चाहिए था, जिस तरह का वहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं थी। तो सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, 200% सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है। संसद के अंदर खड़े होकर आप खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पैसा जो है वो पैसा बोलता है, खुद को चाणक्य कहलाने का जिसको इतना शौक हो ना, उसे अपनी आँख नाक कान हर तरफ खोलने चाहिए। तो मुझे याद है कि एक बड़ी फेमस कोट है कि जब मगध के राजा को चंद्रगुप्त को जब वो खाना खाने बैठे थे, तो तब उनको चाणक्य ने एक सलाह दी थी, ठीक है, कि कभी भी खाने को कोने से बीच में से नहीं खाना चाहिए, उसका कोना करके खाना चाहिए, नहीं तो सीधे हाथ बीच में डालने से हाथ जल जाता है। पुरुषों को ही क्यों मारा? नहीं, पुरुषों को मैं उस पर नहीं आ रही हूँ, मैं इस बात पे आ रही हूँ कि अगर एक बात अगर खुद को चाणक्य कहलाने का इतना शौक है तो उस चीज़ को समझना चाहिए था जो चाणक्य ने अपने ही एक शिष्य को सिखाई, जिसे उसने सम्राट बनाया। तो जो सम्राट बनाने की वो खुद को वो रखते ना कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने बनाया है, ये सरकार उनकी वजह से चल रही है। तो ये जब आप संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं ना बार बार, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगासी, तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। सुरक्षा बल नहीं थे, लोग आपके ऊपर भरोसा करके आए थे। इतना जहाँ पे वो हो, कोई छुपने की जगह नहीं है, वहाँ पे इस तरह का बर्बरतापूर्ण जो है हरकत हो गई और लोगों को नीचे तक पता ही नहीं चला कि ऊपर क्या हो गया। तो सरकार की नाकामी की जिम्मेदारी ले सरकार, प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले। जो हिंदू मुसलमान आज की डेट में उन्होंने हिंदुस्तान में करा रखा है, उससे आगे बढ़ के देश के हर व्यक्ति के अंदर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हरा भी है, नीला भी है, सफ़ेद भी है और केसरी में। जैसे लोग तो कलमा लिख रहे हैं कि कलमा याद करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी जो है वो उसको गायत्री मंत्र भी आते हैं, उसे शिव चालीसा भी आती है, कलमे भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। एक आम आदमी अपने दोस्तों यारों के बीच में पढ़ते सुनते समझ ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी रॉकेट साइंस लग रही है, कलमा पढ़ते हुए उसमें लोगों को क्यों अलग किया गया? उन्होंने आपको एक मैसेज देना था कि हमने आपको चुन चुन के मारा है, और वो जो संदेश देना चाहते थे, बिलखते हुए शायद पुरुष उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते जितना उस 4-6 दिन की नई विवाहिता के उस ज़मीन पर बैठे हुए चूड़ा पहने हुए जो फ़ोटो आई है अपने पति की लाश के साथ, उसका जो असर है वो शायद उन लाशों से नहीं पड़ने वाला था। समझ रहे हैं आप? तो ये राजनीति की घटनाक्रम में लगता है कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर
किस तरीके से देखते हैं, मतलब इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे मुझे एक तो आप हर चीज़ को सरकार अगर गलत कर रही है, मैं अगर वो सरकार में ना भी होते, वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी होते, वो वहाँ का, मैं कह रही हूँ मेरा घर है, मैंने शादी का पंडाल ही लगाया, उस पंडाल के अंदर भी कुछ गड़बड़ होगा तो उसमें बोलने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान तो उन्होंने करना ही है। ये घटना नहीं थी, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान हो रहा था, उससे पहले मराठी कन्नड़ और तेलुगु उर्दू और उसमें भी हो रहा था, हिंदू पे भी हो रहा था। हिंदू आपस में मराठी कन्नड़ को लेकर लड़ रहे हैं, तमिलियन से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी भाषी से क्षेत्रों में आप लड़ रहे हैं, खड़ी बोली पे आप लड़ रहे हैं, आप किस पे नहीं लड़ रहे थे? घटनाक्रम पहले भी हो रहे, चैतन्य ने मारा धर्म पूछ करके, ऐसे तमाम चीजें चल रही हैं, फिर इस तरीके की पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है कि जब आप राजनीति में हो और राजनीति जो है वो इस डेमोक्रेसी है तो चलाना है, तो राजनीति नहीं है, तो राजनीति को सत्ता में आने के बाद मर्यादित हो जाना चाहिए। आप सत्ता में आने तक जो मर्जी करें, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं तो अगर सबको एक परिवार की तरह देखेंगे, मर्यादा में रहेंगे, लोगों को बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हर कोई बदले की मांग कर रहा है, बदला मिलना चाहिए उसे, और टीवी पर, इस टेलीविज़न पर भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। टीवी तो बदला मांगता है, आम आदमी किससे बदला मांगता है? आम आदमी तो आपसे रोज़गार की बात कर रहा है, आम आदमी आपसे सुख शांति की बात कर रहा है, आम आदमी आपसे ये कह रहा है कि मेरा सड़क पर चलना आसान बना दीजिए, ठीक है, तो आप उसके ऊपर तो आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान हमेशा ऐसी तरफ होता है। वहाँ से बदला लेने से आपको क्या मिल जाएगा? पाकिस्तान से बदला लेने से पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि वो लोग जो इस घटना को अंजाम दे के गए हैं, सबसे पहले आप उन्हें पकड़ के उन्हें जनता के सामने भून के छोड़ दें। मोदी जी रैली कर रहे हैं बिहार मोदी जी, मैं वहीं आ रही हूँ। आपका काम ये था कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, आपका सबसे पहला काम ये था कि बजाय रेड कारपेट के ऊपर वॉक करते हुए आप लोगों को कंडोलेंसेस के मैसेज दे रहे थे, और वो भी तब जब आपसे जनता शिकायत कर रही है, पीड़ितों के परिवार आपसे शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारे माइक में मेरी आवाज़ जा रही है, लेकिन वहाँ पे ANI जैसे बड़े चैनल के माइक से किसी भी पीड़ित की एक भी रोने की गुहार की आवाज़ आप तक आई? सिर्फ सब कुछ सेलिब्रेशन है, लाइफ में सब कुछ क्रीमी है, सिर्फ फूल बरस रहे होते हैं, हवाएं चल रही होती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बस यही आदत है दिखाने की कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हर आदमी खुश है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रीलें भरी हुई हैं, उनके लिए यह काफ़ी है। लेकिन अगर जो बदला आम हिंदुस्तानी चाहता है वो ये चाहता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों के ऊपर आप एक्शन लीजिए। अगर वहाँ मारना है अब मारिए, चीथड़े उड़ाने हैं चीथड़े उड़ाइए। जिस 26/11 की बात आप कर रहे हैं, उस 26/11 में क्या हुआ था? पुराना कोई भी मीडिया वाला जो 26/11 के टाइम मुंबई के आसपास हो, आप उससे बात करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि तीसरे दिन जब आखिरी दिन था, उस दिन अंदर फौज को ये परमिशन थी कि आप जितनी देर तक चला सकते हैं, गोलियों का हिसाब नहीं ले रहा आपसे कोई। आपके पास स्टेन गन है, आप स्टेन गन चलाइए, एक गोली का आपको हमारी तरफ से फ्री है, आपको चीथड़े उड़ाने, बंदे को चीथड़े उड़ा दो। वो मनमोहन सिंह की सरकार, मिली भगत की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोकल को, आप मुसलमान को वहाँ पे ये टारगेट नहीं कर सकते। पीड़ित जो है वहाँ किस तरह से एक नॉर्मलिसी आती है। आप कोविड के कुछ महीने आप अंदर रहे, कश्मीर तो जाने कब से इस चीज़ों का दंश झेल रहा है। एक कहते ना कि किसी की बेटी बहुत खूबसूरत होती है, वो कहता है कि नहीं इसको काली पोत के रखो या घूंघट में रखो या घर के अंदर रखो, यही होता ना। कश्मीर इतना खूबसूरत है, ना तो आप उसे दबा सकते हैं, आप उसे बार बार ढक भी नहीं सकते। आप उसकी ज़िंदगी, आप कश्मीरियों के जीवन को आप कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? आप उन्हें पैसा देते हैं, आप उन्हें राशन दे रहे हैं, आप उन्हें फ्री शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके बच्चों के लिए अच्छी और जो है अडानी अंबानी से कह के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगवा रहे हैं, रोज़गार पे। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर कौन बात करेगा? कश्मीरी अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा ना। और अगर वो टूरिज़्म में अपने लिए काम पा रहा था, आपको वो भी नहीं होना था आपसे। आप बार बार हिंदू मुसलमान करने पहुँच जाते हैं। मतलब जिस तरह से वहाँ के लोकल्स ने, ये मैं तो कह रही हूँ, मोहन भागवत जी ने कहा था 3 दिन लगेगी हमें सेना बॉर्डर तक भेजने में। कहाँ है संघी? क्यों नहीं गया एक भी संघी वहाँ पे? क्यों नहीं था? जम्मू में संघ नहीं है, RSS नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं गए? जाते, लोगों की मदद करने जाते, राशन लेके जाते, पानी लेके जाते, दवाइयाँ लेके जाते, डॉक्टर लेके जाते, स्ट्रेचर लेके जाते, एम्बुलेंस लेके जाते, सब कुछ लोकल तो कर रहा था। आप कहाँ थे? सरकार कहाँ थी? प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ था इसी बीच 19 तारीख को। प्रधानमंत्री ने वहाँ का दौरा इसलिए रद्द किया क्योंकि वो बिहार जा रहे थे। वो हर बार किसी आपदा में अफसर ढूंढने वाले जो है अलग लोग होते हैं, और आपदा में अफसर बना लेने वाले नरेंद्र मोदी होते हैं। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपको, मणिपुर तो आप नहीं गए, कश्मीर में चले जाते हैं। चलो मणिपुर होते हुए साल भर से ऊपर हो गया,
कश्मीर का तो ताज़ा दर्द है, प्रधानमंत्री को जाने का मतलब नहीं बनता था। सब कुछ जो है वो पीआर है और कुछ नहीं। जो भी हो, हमला किया गया हो, हमला कराया गया हो, जाने जो है वो आम जनता की गई हैं और ये आत्मा पर चोट है देश के, और हम बहुत दुखी हैं। और इस तरह जो हमले हैं ये रुकने चाहिए। और आज इस कठिन परिस्थिति में पूरा विपक्ष सत्ता के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे सबक सिखाना चाहिए। कड़ी से कड़े शब्दों में वो जिस भाषा में समझे उस भाषा में सिखाना चाहिए। और जो भी हुआ है बहुत दुखद है। और आज आपको पता भी होगा कल सर्वदलीय बैठक थी। उस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये माना भी है कि ये सरकार से कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, तो आगे इस तरह की गलतियां ना हो सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। और जिस तरह जहां पर 2000 पर्यटक थे वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी, तो ये सुरक्षा एजेंसियों का भी चूक है। तो ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह में अगर हमारे सैलानी जा रहे हैं तो ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा दिया जाए। तो बहुत दुखद और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आतंकवादियों ने इस तरह की घटना किया है, निंदनीय घटना घटित हुई, वहाँ पर इंसानियत की भी मिसाल पेश हुई है कि किस तरह ने वहाँ टैक्सी ड्राइवर और कश्मीर में किस तरह आदिल हुसैन जो घोड़े पर लेके गए थे वो किस तरह अपनी जान देते हैं सैलानियों को बचाते हुए। ये भी एक मिसाल है भाईचारे का और प्यार का। और जिस तरह कश्मीरियों ने बढ़ चढ़कर जो टूरिस्ट गए थे उन्हें बचाया है, उनका केयर किया है, ये भी काबिले तारीफ है। और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस तरह कश्मीर में इस निंदनीय घटना जो जानलेवा घटना हुई है उसका जिस तरह विरोध हो रहा है, तो मैं भारत सरकार से मांग करती हूं कि पुलवामा के बाद भी जहां पर 2000 सैलानी थे, सरकार के सुरक्षाकर्मी वहां पर नदारद थे, ऐसी घटना फिर ना हो भविष्य में, इसके लिए देखना होगा। और पाकिस्तान को अब समय आ गया है उसी के शब्दों में, उसी के भाषा में, जैसे वो भाषा समझता है, जवाब देना चाहिए। सवाल हमें ये भी उठ रहा है कि जो हिंदू देख करके किया गया, धर्म पूछा गया, आतंकवाद के धर्म, और उसके साथ साथ पुरुषों को ही मारा गया। नहीं, देखिए इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है कि किस तरह भारत में माहौल को खराब किया जाए। आप देखिए इस घटना के बाद जिस तरह कश्मीरी जो लड़के हैं पढ़ रहे हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नफरत फैलेगी, इससे क्या होगा, भाईचारा टूटेगा। तो ये पाकिस्तान का नापाक इरादा है, ये सब प्री प्लान करके ताकि भारत की स्थिति खराब की जा सके, राजनीति है और हमें समझना होगा और हमें पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। नफरत की राजनीति तो ये चल रही है ना इस तरीके से, बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। इस नफरत की राजनीति को रोकना होगा और मैं ये जानती हूँ कि नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से और समझदारी से इसका हैंडल करना होगा। राहुल गांधी जी गए हैं कश्मीर हाँ यात्रा जी, पे। राहुल गांधी जी गए हैं, वो विदेश में थे और अविलंब अपनी यात्रा को कैंसिल करके भारत आए हैं और आज कश्मीर दौरे पर भी हैं। और पूरा कांग्रेस पार्टी इस मुसीबत के घड़ी में, इस कठिन समय में सरकार के साथ खड़ा है और सरकार के साथ जो भी कदम उठाएगी उसके साथ हम हैं। बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।